हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर मानवा एक्सप्लेन पे। इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करूं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं। कि मैंने जो अपने चैनल पे 2 सीरीज़ को कंटिन्यू करा है। फर्स्ट आई सील द हेवन और सेकंड जो है वो है रिटर्न टू द प्लेयर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या मैं इन दोनों सीरीज़ को ही कंटिन्यू करूँ या कोई अलग नई सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ? अगर आपको ये दोनों सीरीज़ ही अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिस कारण मैं इन दोनों सीरीज़ को ही आसानी से कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर अगर किसी भी पर्सन को मतलब ये सीरीज़ जम नहीं रही हो तो वो कमेंट कर सकता है और सजेस्ट भी कर सकता है कि कौन सी मानवा को मैं एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि जो आई शैल सील द हेवन है उसके अभी तक सिर्फ 95 चैप्टर्स ही आए हैं, और जो हमारी जो रिटर्न टू द प्लेयर है उसके अराउंड 265 चैप्टर आ चुके हैं। तो आप अगर जैसा कहेंगे उसी हिसाब से मैं आगे की मानवास को एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ये एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो ह्यूग होता है वो उस मॉन्स्टर को देखने के बाद कहता है ये कम से कम 5 मीटर का तो होगा ही, और ये एक पर्सन को हवा के अंदर ही सेटल्ड कर सकता है, वो भी अपने बिना किसी वेपन को यूज़ करे हुए। और ये जो डिफ़िकल्टी है ये अचानक से कैसे ही बढ़ सकती है, और हम इस मॉन्स्टर से कैसे बचने का सोच सकते हैं जबकि इसके पास इतनी ओवरवेलमिंग पावर है। और कहता है कि पर हमारे पास और कोई चांस भी नहीं और कोई अच्छा आइडिया भी नहीं कि जिससे हम यहाँ से निकल सकें। और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि आखिर अब हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। जहाँ किम भी उसी मॉन्स्टर को देख रहा होता है और उसके बाद कहता है कि किसी पर्सन को इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना होगा, और कहता है कि मैं इसके लिए चारा बन सकता हूँ। जिसके बाद जो ह्यूंग होता है वो भी बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम, और आखिर ये तुम कैसे करोगे। जिसके बाद जो किम होता है वो भी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि आखिर मेरे सिवा यहाँ पर कौन ही है जो इसका ध्यान भटका सकता है, और अगर जिसे करना, और अगर जो ये काम करना चाहता है वो जा सकता है। जिसके बाद वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता है और फिर किम भी आगे बढ़ते रहता है। जिसके बाद ह्यूंग भी किम के बारे में सोचता है कि आखिर ये इतनी खतरनाक सी सिचुएशन के अंदर कैसे ही इतना काम हो सकता है, और आखिर ये कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है इस सिचुएशन के अंदर। किम तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जब वो भी सोचता है कि किम के पास बहुत ही अच्छा साफ माइंड है। जिसके बाद जिसो होती है वो उसी पर्सन को पकड़े होती है, जहाँ किम उसे देखने के बाद कहता है कि इसे तुम छोड़ दो। जिसके बाद जिसो होती है वो भी सोचने लगती है कि लगता है किम के पास कुछ अपने ही कुछ प्लान होंगे। जहाँ हमें दिखाते हैं जैसे ही जिसो ने उसे छोड़ा होता है वो भयंकर सी सांस लेने लगता है, क्योंकि जिसो ने उसे तवे से ही दबा रखा था। जहाँ जिसो उसे देखते हुए कहती कि आखिर ये कितना ही अनोइंग पर्सन है। जहाँ किम भी एक चीज़ को देखता है और फिर उसे उठा लेता है, जो एक रेड कलर का कपड़ा होता है। जिसके बाद जो वही पर्सन होता है वो कहता है कि मैं आखिर अपने रिवॉर्ड को मोनोपलाइज नहीं कर पाया, लेकिन आखिर देखते हैं। जैसे कि ये मिनाटोर है जो बहुत ही डेंजरस है, और मैं इन छोटे मोटे क्विस्ट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और जबकि गॉड ने तो मुझे ही चूज़ करा है। जहाँ किम बताता है कि मैं इसका यूज़ करूँगा उस रेड कलर के कपड़े का। जहाँ ह्यूंग भी पीछे रह के कहता है इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो बहुत ही परेशान होने लगता है और कहता है, जहाँ ह्यूंग अपने मन में ही सोच रहा होता है कि आखिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते कि आखिर ये पर्सन कितनी देर के लिए हमारे लिए टाइम को गेन कर सकता, पर हमारे पास और कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। और किम को सॉरी कहता है और उसे ही कहता है कि अब तुम ही ये सब संभालो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद किम भी खांसते हुए कहता है कि सभी लोग एक साथ मेरे सिग्नल पे यहाँ से भाग जाना। जिसके बाद वो भी कहता है हम समझ गए, और फिर उसी कपड़े को लेकर वहाँ से जंप कर देता है और उस मिनाटोर को देखते हुए कहता है कि आ जाओ, क्योंकि वो मिनाटोर एक काऊ की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। तो वो जैसे ही रेड कपड़े को देखता है वो उसकी तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसी वक्त जो किम होता है वो सभी को कहता है कि सब यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद जैसे ही सब ये सुनते हैं, जहाँ ह्यूंग सभी को चिल्लाते हुए कहता है सभी एक साथ एंट्रेंस की तरफ भागते रहो, कोई भी यहाँ पीछे नहीं रुके। जितना सुनने के बाद जो जितने भी लोग होते हैं वो लगातार भागते रहते हैं और कहते हैं भागो भागो और जल्दी से भागो। जिसके बाद जो ह्यूंग होता है वो उन सभी के पीछे होता है और कहता है कि कोई भी पीछे की तरफ नहीं देखेगा। जहाँ में एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे दिखाते हैं कि आपने एक कमांडिंग साउट करके जो स्किल होती है उसको लर्न कर लिया है, जो कि ह्यूंग सीखी होती है। जिसके बाद जो यूंग होता है वो पीछे पलटते हुए देखता है कि आखिर
किम का क्या। जब हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो किम के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम भी उससे बचे जा रहा होता है, और जो मिनाटोर होता है उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लगातार उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है। किम भी अपनी स्पीड से बार बार उसे डॉज करे जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो ह्यूंग होता है वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर आखिर ये किस प्रकार से इस अटैक को डॉज कर पा। जहाँ हमें वही दिखाते हैं कि किम उससे लगातार बचे जा रहा होता है, और जो ह्यूंग होता है वो वहीं पे खड़े खड़े उसे देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, प्रेसिडेंट। जहाँ वो उस तरफ देखता है और कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पर रुके रहने का बिल्कुल भी समय नहीं है, और कहता है कि सभी लोग एंट्रेंस की तरफ भागते रहो। अपने मन में सोचता है कि हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि सभी लोग सेफली इस एंट्रेंस से निकल पाएँ। जहाँ गोल्डन विंडो आती है जो कहती है कि आपने मेन क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर लिया और आपने गोल्ड रैंक को अचीव करा है, और आपके जो रिवॉर्ड है वो आपको बाद में मिल जाएंगे। जहाँ यूंग भी देखते हैं वो बहुत ही पसीने में लथपथ होता है और कहता है कि आखिरकार हम जिंदा बच गए और हम सक्सेस हो गए। जिसके बाद वो सभी को देखता है और कहता है कि आखिर अपने आसपास के जितने भी लोग हैं आप सभी को देख लो, सभी लोग आ चुके हैं ना। जिसके बाद जो ह्यूंग होता है वो भी पीछे पलट के देखने लगता है, जहाँ जो कीमत है वो वहीं फाइट कर रहा होता है और सोचता है कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे किम की हेल्प करने के लिए वहाँ जाना होगा। और वो जैसे ही वहाँ जाने लगता है तभी कुछ ब्लू कलर का बैरियर आ जाता है और कहता है कि आखिर ये ब्लू कलर का बैरियर कैसा है और आखिर मैं वापस से अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। और यूँ बाहर से ही आवाज़ देते हुए कहता है कि किम, सभी लोग यहाँ पर आराम से आ चुके, अब तुम्हें भी जल्द से आ जाना चाहिए। जिस कारण जो किम होता है वो ह्यूम की तरफ देखता है और वो बीच फाइट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस कारण जो मिनाटोर होता है वो अपना एक सीधा पंच किम को दे मारता है, जिसे देखने के बाद जो ह्यूम होता है वो भी बहुत ही शॉक हो जाता है। और जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो पंच का इम्पैक्ट जैसे ही किम में वो पंच पड़ता है वो बहुत ही तेज पीछे जाकर दीवार के अंदर धंस चुका होता है, जिस कारण वहाँ पे एक बहुत तेज सा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद जितने भी सभी लोग होते हैं वो सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसे। और जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग उस मिनाटोर को देखते हैं और जहाँ वो सोचता है सॉरी किम, किम के लिए बहुत ही बुरा फील कर रहे होते हैं कि हम तुम्हारे सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूलेंगे। और वो सब अपनी आंखें को बंद कर लेते हैं और फिर वो जो ह्यूम होता है वो कहता है हाँ जीसो क्योंकि सॉरी। जहाँ हमें दिखाते हैं जो जीसो होती है वो उसी देख रही होती है, जहाँ हमें वॉइस आती है जो कहती है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में एक राइटियस पर्सन बिल्कुल भी नहीं था। और वो कहता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मैं एक वल्गर था। और वो कहता है कि अभी भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। जो हमारा एमसी होता है वो कहता है जिस कारण जो ह्यूंग है उसने मुझे थैंक यू कहा था उस टाइम भी मैं बहुत ही अनईजी फील कर रहा था, लेकिन जहाँ हमें उसकी आँख खुलते हुए दिखाते हैं जो बहुत ही डरावना फेस बनाता है और कहता है कि लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो जो मिनाटोर होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, उसके पीछे ही एक मलबे के अंदर से बहुत तेज धमाका होता है, जिसे देखने के बाद जो मिनाटोर होता है वो भी पीछे देखता है। और फिर हमें जोखिम होता है वो कहता है कि मेरी जो पास सेल्फ थी वो वीक थी, इस बार नहीं। और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर जो स्ट्रॉन्गर है और वो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। जाकिम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है लेकिन मेरे पास उस समय कुछ चॉइस भी नहीं थी, जिस कारण मैं वल्गर और हार्टलेस बन गया। और कहता है कि लेकिन इस बार अगर मैं खुद सरवाइव करा पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। आखिर ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई। फिर वो कहता है कि अब जबकि मैं वापस रिटर्न आ चुका हूँ और मैं इस फैक्ट को रियलाइज़ कर चुका हूँ कि दूसरों की चॉइस भी इतनी बुरी नहीं होती है। और उसी मिनाटोर को देखते हुए कहता है और जबकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है तो अब मैं इससे आराम से अच्छी फाइट कर सकता हूँ इस मिनाटोर से, और ये मुझे थोड़ा इंजर्ड भी कर सकता है। जो हमें किम का स्टेटस दिखाते हैं जहाँ पे उसका टाइटल होता है सेकेंड टाइम प्लेयर, कैरेक्टरिस्टिक सिंगल प्लेयर, इसकी स्ट्रेंथ होती है 17+10 एफ, एजिलिटी 26, मैजिक 3, और जो उसका स्टेमिना होता है वो पूरा 100 हो चुका होता है। जहाँ जिसके बाद किम कहता है कि अब जहाँ पर एक भी ऑब्जर्वर नहीं है तो अब मैं इस बुल हेड से आराम से हेड टू हेड फाइट कर सकता हूँ। जहाँ वो बुल्डीमन भी बहुत ही सरप्राइज होता है, जिसके बाद किम होता है वो भी उधर देखता है और कहता है कि आखिर तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो। फिर हमें दिखाते हैं कि जब उस बुल्डीमन ने किम को एक पंच मारा होता है तभी किम ने अपने पॉइंट का यूज़ करते हुए अपने 95 पॉइंट्स को स्टेमिना में डाल दिया होता है, जिस कारण वो
उस पंच से बच पाया होता है, जिस कारण से उसके भी 100 पॉइंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, उजी मिनाटोर के स्टेट को देखता है जो सभी 100 फुल होते हैं, और फिर किम भी सोचता है ये एक काउंटर स्टॉप स्टेप पे है, जब किसी भी पर्सन या मॉन्स्टर की सभी स्किल्स उसके हाईएस्ट स्टेट तक पहुंच जाते हैं और वो लेवल एफ पे रहता है। और फिर हमें उसका स्टेटस दिखाते हैं, जिसके बाद किम भी उसे घूरते हुए कहता है कि जो सेंटिनल्स होते हैं उन्हें इस प्रकार से ही सेट किया जाता है जिससे कि जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं वो उन्हें कभी भी क्लियर ना कर पाए। और वो कहता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी मैं इनसे फाइट करना बहुत ही अवॉइड करता था, जहाँ वो बुल्लीमन भी अपने खतरनाक से पोज में आ जाता है, और जहाँ किम भी कहता है कि आखिर मैं अपनी जो भी चीज़ यूज़ कर सकता था, भले ही मैं उसके लिए किसी को सेक्रीफाइस भी कर देता और कुछ सर्वाइव हो पाता तो वो भी मैं करता। जहाँ बुल्लीमन भी बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आने लगता है और किम भी उससे फाइट करने के लिए एकदम तैयार होता है। सो हमें इनकी जो फाइट है वो मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो आप जल्द से जल्द लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करिए जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सकूँ। सो थैंक यू।